सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज जो एकादशी का व्रत किया करते थे बड़ी सत्यनिष्ठा के द्वारा, और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी यहाँ पर अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। बलि महाराज ने एक बार एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने एकादशी का फलाहार ग्रहण किया। द्वादशी में जो है व्रत को खोला जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि तपस्या में लग गए। नदी के तट पर द्वादशी निकलने ही वाली थी। सारा व्यवस्था हो गई, 56 भोग बन गए, और अम्बरीश जी महाराज इसी चिंता में रहे कि कैसे भी करके दुर्वासा ऋषि आ जाएं द्वादशी पूर्ण होने से पहले। अगर द्वादशी में मैंने व्रत को नहीं खोला तो क्या होगा, मेरा व्रत भंग हो जाएगा, मेरी एकादशी पूर्ण नहीं होगी। अगर मैंने द्वादशी में भोजन ग्रहण कर लिया, संत को मैंने निमंत्रण दे दिया है, उनसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। कब कब भोजन नहीं करना चाहिए? रविंद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्रणव प्रदाने द्विज भोजने चा कन्या प्रदाने हरिवासरे चा भोजनम कृत्वा नरकम प्रयान्ति। रविंद्र ग्राहे मतलब रवि इंदु ग्राहे, जब इंदु कहते हैं चंद्रमा के लिए, रवि सबको पता ही है। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, उस समय पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरि जन्म काले, जब कन्हैया का, राम जी का, भगवान का जन्मोत्सव हो, तब नहीं करना चाहिए अन्न का ग्रहण। और प्रणव प्रदाने द्विज भोजने चा, जब कोई मर गया हो, जब उसकी शव यात्रा निकल रही हो, तब अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्विज भोजने चा, जब हमने संत के लिए, गुरुओं के लिए, ऋषियों के लिए भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया है, उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। और कन्या प्रदाने हरिवास रेचा, एकादशी का वार हो और कन्या प्रदाने, जब तक कन्यादान का संकल्प ना कर दो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया आजकल तो मामला सब उल्टा ही है। आजकल कन्यादान को किसकी पता है? सबसे पहले भोजन कर लेंगे, कन्यादान से पहले ही। किसी को निमंत्रण किया उससे पहले ही भोजन कर लेंगे। कोई जा रहा है सब यात्रा से, उस समय पर भी भोजन कर लेंगे। लेकिन इस समय पर जो भोजन करते हैं उनको नरक वाला ही कष्ट प्रदान होता है। भोजनम कृत्वा नरकम प्रयान्ति। कब कब? जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कन्या की विदाई के समय पर, जब किसी को अंतिम विदाई देते हैं, तब जब एकादशी हो, जब किसी ब्राह्मण को, किसी को न्योता दे दिया है, उससे पहले भोजन करते हैं तो नरक वाला ही कष्ट प्राप्त होता है। अम्बरीश जी सोचने लगे कि एकादशी का फलाहार तो ग्रहण करा दिया, द्वादशी निकलने वाली है, और अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो हमें अपराध लगेगा कि हमने निमंत्रण देने से पूर्व ही निमंत्रण दिया, लेकिन भोजन कराने से पूर्व ही हमने भोजन कर लिया, तो ये अपराध लगेगा। और अगर हमने भोजन नहीं किया हमने द्वादशी में, तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस बात का हमको अपराध लगेगा। करें तो करें क्या? बड़ी विपदा में फंस गए। ब्राह्मणों से चर्चा करी, विद्वान से चर्चा करी, करें तो करें क्या? क्योंकि द्वादशी में व्रत को नहीं खोला तो एकादशी पूर्ण ना होने का पाप मिलेगा। अगर भोजन करते हैं तो ऋषि की मर्यादा का उल्लंघन का पाप मिलेगा। ब्राह्मणों ने कहा कि भले ही ऋषि मुनि नहीं आ रहे हो, एकादशी भी निकल रही हो, तो आप जो है जल का ही भोग लगा लो। भगवान